टीएमसी चोर है। कैसे? टीएमसी चोर है। क्या तो दीदी दी आपकी? दीदी शिक्षा के बारे में आज तक 15 साल हो गया, कुछ नहीं किया। हाँ। लेकिन वो क्या करेगी, बच्चों को 1 बजे छुट्टी दे देगी और बच्चा थालियां बजा बजा के घर चल जाएगा। हाँ। तो क्या बदलाव किया नरेंद्र मोदी भी अपना टाइम 15 साल 20 साल बिता दिया, लेकिन कुछ काम नहीं किया। माता का देखबा दिन हरियाणा ले साला गोबर मोस धोते छिली मजदूर बड़ी छेला के चिंता लग जाए कि ऐसा में हम पढ़ाबो, लेकिन आज साला दोनों पार्टी लूट के रख रहा शिक्षा को। हम लोग कहीं पर प्रखंड विस्तार बूथ स्तर नहीं कर पाए थे। वो होता बदलाव भी वो जरूरी नहीं है कि आप पार्टी स्तर में पदाधिकारी बनेंगे तभी आप बदलाव होगा। वो होता हमारे केंद्रीय अध्यक्ष जी के विचार से हमारे हम लोग वहाँ चुनाव लड़े थे, और वही विचार हमारे अध्यक्ष जी का विचार आज यहाँ बंगाल के पवन धरती में भी। इस बार टाइगर को साथ देंगे। टाइगर का हम नाच नाच में उसका दहाड़ घुस गया है मेरा अंदर। बंगाल के हाँ। आपको ऐसा हो गया? जंगल महल की गलियों से एगो आवाज आया है। जंगल महल की गलियों से एगो आवाज आया है। देखो देखो टाइगर जयराम महतो आ रहा है। टाइगर को इटा बोल लो जे সবাই সমস্যা আছে, মিনিটে মিনিটে সমস্যা আছে, लेकिन ওইগুলিন যদি আজ পুরুলিয়া ডিস্ট্রিক্টের মানুষে যদি না সোচে তো আজ বহুত বড় यहाँ পস্তাতে হবে। आप लोग कोल्हान से पहुंच गए यहाँ बंगाल, क्या समझ पा रहे हैं बंगाल की राजनीति को, क्या देख पा रहे हैं जल के? देख यही पा रहे हैं जिस तरह झारखंड के हमारा जैसा चुनाव में वहाँ हमें जनता का जन समर्थन मिल रहा है, उसी प्रकार से यहाँ बंगाल के जनताओं ने भी हमें अपनाया है, सराहा है, प्यार समर्थन दे रहे हैं, और उसी का उम्मीद करते हैं कि रिजल्ट पॉजिटिव हो। और दोनों ही विधानसभा में हमारे समर्थन में लोग आ रहे हैं, बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, हमारे चुनाव प्रचार प्रसार में हमारा साथ दे रहे हैं, और ये समर्थन जो हमें मिल रहा है हम लोग आगे चल के हम लोग सफल करके दिखाएंगे इस दोनों विधानसभा में, बागमुंडी विधानसभा और जयपुर विधानसभा में। आप लोगों को लग रहा है कि यहाँ पे आप लोगों का पार्टी उतना भी ज्यादा विस्तार नहीं है, जो 15 साल 20 साल से यहाँ पे सत्ता में काबिज है उन लोगों के साथ टक्कर लेना है, तो जेलकिम को कहाँ पा रहे हैं? देखिए पार्टी विस्तार ही मामला नहीं होता। आप झारखंड का सोच लीजिए, झारखंड में जो हम लोग चुनाव लड़े, हमारा पार्टी बने कितना दिन हुआ था? 1 साल। हमारा वहाँ भी पार्टी हर जगह हम लोग कहीं पर प्रखंड विस्तार बूथ स्तर नहीं कर पाए थे। वो होता बदलाव भी वो जरूरी नहीं है कि आप पार्टी स्तर में पदाधिकारी बनेंगे तभी आप बदलाव होगा। वो होता हमारे केंद्रीय अध्यक्ष जी के विचार से हमारे हम लोग वहाँ चुनाव लड़े थे, और वही विचार हमारे अध्यक्ष जी का विचार आज यहाँ बंगाल के पवन धरती में भी गूंज रहा है, और उसी का हम लोग उम्मीद करते हैं। ठीक है, हम लोग अगर कमेटी विस्तार नहीं हुआ आगे होगा, लेकिन हम लोग उम्मीद करते हैं हमारा पॉजिटिव रिजल्ट आएगा यहाँ बंगाल में। झारखंड में आप लोगों को निस्वार्थ भाव से लोग जो है सपोर्ट करते थे, लोग जो है अपने घर से पैसा निकल कर चुनाव प्रचार कर रहे थे, तो प्रवृत्ति बदल गया क्या बंगाल आके कि वही सब हो रहा है? नहीं नहीं, बदला कुछ नहीं है। वही विचार को लेके आते तो सटा हुआ, जानते हैं बॉर्डर एरिया है हमारा झारखंड के साथ, वही विचार से हम लोग लड़ रहे हैं, और यहाँ एकदम जन समर्थन मिल रहा है। हमारे अध्यक्ष जी को लोग सराह रहे हैं उनके विचारों को, और उसी का उम्मीद में हम लोग यहाँ चुनाव में उतरे हैं दमखम के साथ। पूरा कोल्हान टीम आए हुए हैं कि आप लोग? जी बिल्कुल बिल्कुल, पूरा कोल्हान टीम कंटिन्यू, आप लोग पूरा कोल्हान टीम आया, महिला मोर्चा का पूरा टीम है हम लोग। कितना मजबूती मिलेगा? कोल्हान में ऐसे भी क्षेत्र है जहाँ इस भाषा को समझती है, तो लोगों को कन्विंस करने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? नहीं नहीं नहीं, हम लोग का देख लीजिए, कोल्हान से हमारे जो झारखंड से बेबी महतो कहते हैं, वे भी आके वहाँ पर शुरू से ही प्रचार प्रसार करने, बांग्ला में लोगों को संबोधन करके यहाँ के समझा रही है। नहीं, कुछ तो दिक्कत नहीं हो रहा। हम लोग खुद बांग्ला भाषी है, हम लोग समझ सकते हैं यहाँ के जो लैंग्वेजेस को है, तो उस हिसाब से हमारा प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और भी दीदी लोग हैं हमारा पूर्वी सिंहभूम के, जो पूनम दी का है और भी हैं, सभी आके एकदम अपने स्तर से बांग्ला में सभी प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तमाम महिलाएं प्रचार प्रसार कर रही हैं, समझ खाली कोल्हान की नहीं, पूरे झारखंड प्रदेश के, पूरा झारखंड के तमाम हमारे जेल कैंप परिवार से जो भी हमारे संगठन के केंद्र के पदाधिकारी हो, जिला के हो, या जो भी सभी मोर्चा के लोग आके मेहनत कर रहे हैं। जी, अभिषेक दा भी हैं, क्या लग रहा है आप लोग जो है झारखंड से उठ के सब कोई जो है बंगाल पहुंच गए हैं, तैयारी किस ओर है? आपके चैनल के माध्यम से सभी जंगल महल वासियों को जोहार करता हूं। देखिए, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जो अभी यहाँ पे हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ की जनता को पता है कि तृणमूल कांग्रेस जो है वो दहशत के नाम पे राजनीति करती है और चुनाव जीतती है, लेकिन झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के जो प्रत्याशी है वो जनता का दिल जीतकर चुनाव जीतेंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ और ये यहाँ के जनता को बताना चाहता हूँ कि साल में कितना बार ममता बनर्जी का यहाँ पे दौरा हुआ है जंगल महल में? सिर्फ चुनाव आता है तो ही दौरा होता है। उस चुनाव जीतने के बाद कभी वो लोग आकर ये भी नहीं पूछते कि यहाँ पे यहाँ के का जो जन समस्या है इसके बारे में लोग सूद भी लेने नहीं आते। लेकिन जब जब चुनाव आता है तब कलकत्ता से उड़न खटोला उड़ता है और जंगल महल आता है और चुनाव वोट को इधर उधर करके सत्ता में काबिज होते हैं। उसके बाद फिर 5 साल भूल जाते हैं। अब जंगल महल की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। अब सिर्फ और सिर्फ बागमुंडी विधानसभा हो
या जयपुर विधानसभा हो, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कैंची चलेगा। हमारे जो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के समर्थित प्रत्याशी है, सिर्फ निश्चित है जनता का झुकाव उनके ओर है, जनता का प्यार मिल रहा है, वो विजय होंगे निश्चित। और विजय होने के बाद जो विकास हमारे झारखंड में माननीय विधायक जयराम कुमार महतो जी के द्वारा डुमरी में डुमरी मॉडल लागू हुआ, वो जंगल महल में जयपुर में लागू होगा, और उसके बाद बागमुंडी में लागू होगा। और धीरे धीरे ये इस चुनाव के बाद और विस्तार हमारा पार्टी का बढ़ेगा। और जनता जिस उम्मीद के साथ, जिस आकांक्षा के साथ झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा को वोट कर रही है और करेगी, और जो समर्थन कर रही है, निश्चित उनको उससे भी बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। तैयारी है मतलब पूरी? निश्चित तैयारी है। हम लोग जितने भी लोग हैं झारखंड के, जितने भी नेता है, और हमारे पार्टी के बंगाल में जितने भी केंद्र कमेटी, जिला कमेटी है, सब जमीनी स्तर में काम कर रहे हैं, और निश्चय ही बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। हमारे समर्थित पार्टी समर्थित कैंडिडेट निश्चित चुनाव जीतेंगे। दीदी के घर में ही आके दीदी को चुनौती देने का काम कर रहे हैं। जयराम जी सभा को संबोधित कर रहे हैं तो उस टाइम कह रहे थे उनको जो है यहाँ चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, राज्यसभा चल जाना चाहिए, नसीहत दे रहे हैं। दीदी का अड्डा है ये सब। देखिए, यहाँ पर जितने भी सारे कोई भी राजनीति में आते हैं, पहली बार आते हैं, और पहली बार आने के बाद धीरे धीरे वहाँ पर कहीं ना कहीं बीज बोते हैं और धीरे धीरे घर बनाना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पश्चिम बंगाल की राजनीति में हम लोग पहली बार यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, और सिर्फ दो जो विधानसभा है, 2 विधानसभा से ही हम लोग का प्रत्याशी है, और 2 विधानसभा जो झारखंड से एकदम बिल्कुल सटा हुआ है, और ऐसे विधानसभा से हम लोग लड़ रहे हैं। और यहाँ पर जितना भी ये हम लोग को रुझान मिल रहा है, उससे पता चलता है कि हम लोग कहीं ना कहीं बेटर रिजल्ट ही करेंगे। झुकसलाई प्रत्याशी भी है। दादा, क्या लग रहा है, कुछ समझ आ रहा है कि बंगाल की राजनीति को कुछ समझ पाए आप लोग? देखिए, बंगाल की राजनीति इस तरह से चल रही है कि यहाँ की जनताओं को बुड़बक बनाया जा रहा है, और 15-20 साल से यहाँ की राजनीति में वही रवैया चलता आ रहा है। और काफी कम समय में हमारा जो जेएलके पार्टी इस क्षेत्र में अपना पैर पसारना शुरू किया है, और जनताओं को जिस तरह से जनता के द्वारा जो समर्थन मिल रहा है, इसको देखते हुए ऐसा लगता है कि आने वाले समय में न केवल झारखंड में, बंगाल में भी जेएलके पार्टी का वर्चस्व देखने को मिलेगा। ये चीज हम लोग को मिल रहा है, और आने वाला समय में जरूर इस बढ़ता हुआ जेएलके पार्टी का जो प्रसार है, ये बढ़ता जाएगा। और अभी जो 2 ही सीट में हम लोग का कैंडिडेट दिया हुआ है, और आने वाले चुनावों में और बढ़ाया जाएगा, और इस 2 जगह में ऐसा लगता है कि हम लोग विजयी हो रहे हैं, जेएलके पार्टी जीत रही है, जैसा जनताओं का रुझान है। कहाँ से है दादा? हम जयपुर से है, जयपुर राजा का बगल का। टाइगर के सभा में क्या कर रहे हैं? टीएमसी इतना बड़ा पार्टी है, बीजेपी इतना बड़ा टीएमसी चोर है, कैसे? टीएमसी चोर है। क्या और दीदी शिक्षा के बारे आज तक 15 साल हो गया, कुछ नहीं किया। लेकिन वो क्या करेगी, बच्चों को 1 बजे छुट्टी दे देगी, बच्चा थालियां बजा के घर चल जाएगा। तो क्या बदलाव किया? 15 साल से सबसे मेन चीज होता था शिक्षा और हॉस्पिटल और क्या कहते हैं रोजगार। 3 चीज सबसे मेन चीज होता है हर गरीब का। लेकिन ये तीनों चीज में कुछ काम नहीं किया। नरेंद्र मोदी भी उतना टाइम 15 साल 20 साल बिता दिया, लेकिन कुछ काम नहीं किया। सिर्फ किया वो देश के लड़ाई का उसका चक्कर में किया, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ कुछ नहीं किया दोनों पार्टी में। लेकिन आज दे रहे हैं इस बार टाइगर को साथ देंगे। टाइगर का हम नाच में उसका दहाड़ घुस गया है मेरा अंदर। बंगाल के ऐसा हो गया। जंगल महल की गलियों से एगो आवाज आया है, जंगल महल की गलियों से एगो आवाज आया है, देखो टाइगर जयराम महतो आ रहा है। और इससे बाकी लोगों को क्या दिक्कत है? आप लोग 2-4 आदमी समर्थक बन जाएंगे तो क्या जीत जाइएगा चुनाव? नहीं, सभी रहेंगे, सभी साथ देंगे, सीना ठोक के देंगे, डांके की चोट के हिसाब से आवाज देंगे, सपोर्ट करेंगे। बांग्ला में बोलिए ना, क्या दिक्कत है? बांग्ला में बांग्ला बोले दो, ठीक है। डांके की डांका चोटे करे खुन आवाज दिए खुन কি বলে যে আমার হিন্দিটা বেশি আছে যে বাহিরে থাকতেছিলি আজ 3 এই জয়রাম মাহাতোকে আমি দেখবার জন্য হরিয়ানালে শালা গোবর মহিষ ধুইতেছিলি মজদুর বডি ছেলেকে চিন্তা লাগছে যে কি হিসাবে আমি পড়াবো। लेकिन आज साला दोनों पार्टी लूट के रख रहा शिक्षा को। हिंदी चले ऐसे कोनो ব্যাপার নাই। लेकिन बोले दीजिए लेकिन যদি এই টাইগার দাদা আর যদি বেবি দিদি আর কি বলে দেবেন্দ্রনাথ মাহাতো
देवेन दादा यदि हमारे पश्चिमबंगे पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट राजा साहेब दादा यदि जीते जाए तो हम जीते जाए प्रतिज्ञा करे दिल कोनो गरीबेर माने कोनो समस्या थाकबे ना टाइगार तो एटाও বলল যে সবাই সমস্যা আছে মিনিটে মিনিটে সমস্যা আছে लेकिन ওইগুলিন যদি আজ পুরুলিয়া ডিস্ট্রিক্টের মানুষে যদি না সোচে তো আজ বহুত বড় यहाँ पछताते হবে कि মানুষ का जरूरी है बहुत जरूरी है सर बहुत जरूरी है हाँ जंग